हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। आज 10th वालों की नेक्स्ट क्लास है, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, तो उसमें कुछ पोर्शन बता दिए थे, कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे। हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में बताया था, और नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था क्या, मानव नेत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इसके बारे में बताया था। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, ये बताया था। और आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट वाली टॉपिक पढ़ाएंगे दृढ़ पटल यानी कि स्क्लेरोटिक, और सेकंड वाला टॉपिक पढ़ाएंगे कॉर्निया, और नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, थर्ड वाला टॉपिक आइरिस के बारे में बताएंगे, आइरिस क्या होता है। ठीक है, आज हम 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, आप ध्यान से पढ़िएगा, सब अच्छे टॉपिक हैं। चलिए फर्स्ट वाला टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं। पहले आपको हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं ह्यूमन आई की, यानी कि इसका फिगर दिखा देते हैं क्या है, देख लीजिए आप पहले। सबसे पहले देखिए, ये स्ट्रक्चर है यानी कि मानव नेत्र की संरचना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है ये। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये लेंस है, यहाँ पे ये लेंस होता है। और ये देखिए क्या है, मानव नेत्र जो है ये हमने कल बताया था इसके बारे में, तो आज फिर आपको बता देते हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, क्या होता है मानव नेत्र। मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन होती है। ये देखिए नेत्र है, मानव नेत्र है, ये क्या है, प्रकृति की अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें, ठीक है, इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य यानी कि एबल बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य जो है पास और दूर की वस्तुओं को देख सकता है, आसानी से देख सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह एक क्या होता है, प्रकाश संवेदी अंग होता है ये मानव नेत्र। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट आप देख लीजिए, ये लेंस होता है, उसके ठीक नीचे क्या होता है, ये होता है जली द्रव, और उसके ठीक नीचे क्या होता है, पुतली होता है ये। ठीक है, और उसके नीचे होता है आइरिस। ठीक, और उसके नीचे क्या होता है, ये देखिए कॉर्निया होता है, ये वाला भाग। ठीक है, और ये जो होता है ये वाला भाग, ये होता है पचाम्भी। ठीक है, पंचाम्भी मांसपेशियाँ होती हैं ये। ठीक है, ये देखिए यही मांसपेशियाँ होती हैं पचाम्भी। और ये वाला देखिए, ये दृढ़ पटल होता है। ठीक, यानी कि दृढ़ पटल होता है ये, और उसके ठीक नीचे क्या होता है, ये वाला भाग, ये रेटिना होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होता है, प्रकाश तंत्रिका होती है ये। ठीक है, और ये होता है जलीय कचाम्भ द्रव होता है ये क्या होता है, ये कचाम्भ द्रव होता है यहाँ पे। तो ये देखिए यही स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाएंगे हम दृढ़ पटल के बारे में। चलिए उसको पढ़ते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे कुछ, तो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ा देते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर समझने में यानी कि फिगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है, दृढ़ पटल। ठीक है, यानी कि स्क्लेरोटिक है ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं हम आपको। देखिए दृढ़ पटल क्या है, मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के, ठीक है, एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है, अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ यानी कि हार्ड होती है। इसे क्या बोलते, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्लेरोटिक बोलते हैं, यानी कि दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतर, ठीक है, भीतरी भागों की क्या होती है, सुरक्षा होती है ये दृढ़ पटल की। ठीक है, तो आपको और करके फिर से समझा देते हैं हम अपनी लैंग्वेज में क्या है दृढ़ पटल। देखिए आप ऐसे कह सकते हैं कि मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है। ठीक है, क्या है, मानव आप तो जानते हैं कि मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास इसका व्यास क्या होता है, लगभग 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है, मानव नेत्र का जो व्यास होता है वह 25 मिलीमीटर के लगभग होता है, जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी यानी कि श्वेत परत से ढका होता है। यह
अपारदर्शी परत क्या होता है, दृढ़ पटल कहलाता है, जो नेत्र के भीतरी भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी बाहरी सतह इसकी सबसे बाहरी परत क्या होती है, क्या होता है, अपारदर्शी श्वेत तथा दृढ़ यानी कि हार्ड होता है। इसे दृढ़ पटल यानी कि स्क्लेरोटिक कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र की भीतरी भागों की क्या होती है, सुरक्षा होती है। ये आपको समझ में आ गए होंगे दृढ़ पटल स्क्लेरोटिक क्या होता है। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ा देते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया है, क्या होता है कॉर्निया, देखिए ये होता है दृढ़ पटल के सामने का, ठीक है, दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ और पारदर्शी होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश, ठीक है, इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया से ही होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, यह नेत्र का लगभग 1/6 क्या होता है, 1/6वां भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। ठीक है, कॉर्निया जो होता है, आपको फिर से बता देते हैं। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। यह नेत्र का लगभग 1/6वां भाग होता है। ठीक है, और करके फिर से आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, कॉर्निया नेत्र जो होता है ना, कॉर्निया नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। इस भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश कॉर्निया से, ठीक है, प्रकाश जो कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अधिकांश भाग जो अपवर्तन के कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये हम कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया को एक और नाम क्या दिया गया, स्वच्छ मंडल नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे कॉर्निया। तो फिर से अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बता देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइरिस। ठीक है, आइरिस के बारे में पढ़ाते हैं। क्या है आइरिस, तो ये है, क्या होता है आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का एक पर्दा होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम की भांति क्या करता है, कार्य करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, जो आँख के रंग होते हैं वो आइरिस के रंग पर निर्भर करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परितारिका भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से बता देते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, इसे क्या बोलते हैं, इससे परितारिका भी कहते हैं। तो और करके फिर से आपको समझा देते हैं अपनी लैंग्वेज में आइरिस को। देखिए ये क्या होता है, कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, जो आइरिस का क्या कार्य होता है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक, और फिर से बता देते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन काली, भूरी अथवा नीली, ठीक है, काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे आइरिस क्या है। तो आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास हमारी कल चलेगी। कल वाली क्लास में और टॉपिक पढ़ाएंगे।
तो आज के जितने भी टॉपिक पढ़ाए हमने, आयरिस के बारे में बताया, कॉर्निया के बारे में बताया, दृढ़ पटल के बारे में बताया, तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।